सैयदी मुर्शदी साहबजादा ताहिर हुसैन साहब। हमारे नारे न लगाओ भाई। तो हजूर ने हमारा आई तो मूसा कायमन युसल्ली फी कब्र ही। हजूर ने मैंने मूसा अलैहि सलाम को बुराक राम हमारा मेरे महबूब उस सड़क ते जाना है, उस रूट ते जाना है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ताड़ा कब्र च इंतजार कर रहे। अब सुने मुस्तदरक हाकिम की हदीस। हजूर हमा अल अंबिया अहयाउन फी कबूरिहिम युसल्लून। जेड़ा मतलब आंदा जिन्हें 8-9 महीने जो सलाह दो कर लो। हजूर मैं सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। तो जो दुआ मांगता है जिंदा मांगता है या मुर्दा मांगता है? जो दरूद पढ़ता है मुर्दा मांगता है या जिंदा पढ़ता है? और जो नमाज पढ़ता है वो जिंदा पढ़ता है या मुर्दा पढ़ता है? मुर्दा की तो पढ़ाई जाती है आगे रख के। हजूर फरमाते हैं युसल्लूना, पर मैं आऊंगा कई मसले हल कर दूंगा। मुझसे कबल जितने भी नबी हैं रब में राज करवाएगा और मेरा प्रोटोकॉल मेरा मुझे रब देगा कि मेरा जब बुराक गुजरेगा रअयत मूसा काइमन युसल्ली फी कब्रिही, मैं प्यारे मूसा को बुराक से ऊपर नीचे। तो मूसा अलैहि सलाम बाहर तक कोई ना निकले से, वो तो कब्र के अंदर थे। और कब्र जा रहा पहाड़ पे बात कहते बनी है, या पहाड़ पे भी बनी तो वह पहाड़ को काट के अंदर रखा गया होगा, मट्टी डाली गई होगी। हजूर ने फरमाया भी नहीं नहीं, मैं तो वो हूं जो माँ के पेट में हामिलीन अर्श रब की तस्बीह करते थे ना, जो 8 हैं, रब के अर्श आजम को उठाया है। मैं माँ के पेट में उनकी तस्बीह की आवाज भी सुनता था। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुनते हैं फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो याद करे दिल से, अरे वो तो नबी तो करीब है अगर तुम मोमिन हो। अन्नबी औला बिल मुमिन। अशरफ अली थानवी साहब कहते औला बमैना अकरब। एक होता है करीब, करीब मैंने क्लोज, अकरब मैंने बहुत ही नेड़े। जब चाहूं ज़हूरी करूं रोजे का नजारा, तस्वीर मदीने की मेरे दिल में जड़ी है। मेरे दोस्तों तसव्वुर बांध कर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह, खुदा का कर लिया दीद मेरे। ये मैंने नहीं लिखा, ये हाजी अमदादुल्लाह महाजर मक्की मौलाना शरीफ खान साहब के शेख हैं। ये हदीस है ना मरनानी फ़क़द रअल हक, इसका 2 तर्जमा किया है उन्होंने। 2 फरमाया इसका 2 तरह से माना हो सकता है। मरनानी फ़क़द रअल्लाह, हजूर फरमाते जिसने मुझे देखा उसने रब के नूरानी जलवों को देखा। दीद मेरे नबी दी है रब दा नजारा। खलक 2 हदीसें पेश करता हूँ इस शेर पे। हाजी अमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया दीद मेरे नबी दी है। अखलक अल्लाहु आदम अला सूरत ही खलक अल्लाहु आदम अला। तो चलो जरा चलो ना गोलड़े हुए, सूरत है बेसूरत थी। सूरत से मुराद ये नहीं, यानी रब दियां सिफतां जड़ियां रहमान ने रऊफ ने और मुहम्मद मुस्तफा ने भी दे छड़ियां। करम रब दा देखना ते आमना दा लाल देखो, करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ मुफलिस हो के अब भी तुम्हारा। हजूर ने नहीं फरमाया कि मैं मुबश्शिर हूँ, मैं उतू मुबश्शिर नहीं हूँ, खाली खुली मुबश्शिर नहीं हूँ। हजूर ने अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन आब बिन जन्ना, फरमाया अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जन्ना, जुबैर बिन अवाम बिन जन्ना। या रसूलल्लाह हमें जनती बनाई जाते, फरमाया हमें नहीं बनाना, रब को इजाजत नहीं। मुबश्शिर क्या है? खुशखबरी देने वाला। आप कहें यार मेरा नाम मुबश्शिर, तू कहता यार तू तो हर वाले खतरनाक खबरें देना है। रब ने मैं मेरा महबूब जो है मुबश्शिर है, ये खबरें देता है। जो यार की गुलामी करेगा उसको जन्नत की खुशखबरी मिल जाएगी। और इसलिए नूरियहु मिन आयातिना, मेरे महबूबा जन्नत की सैर कर। हजूर हम अली दराओ भी अली दराओ। जब हजूर मेराज से वापस आए ना, एक और बात सुने। हजूर मौला कायनात की जो अज़मतें हैं, हजूर सईदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की जो अज़मतें हैं, वो हजूर ही की वजह से। मोहब्बत च बेलगामे ना हो जाओ। शरीयत की लगाम है जी, मेरी ज़ुबान में भी है, मेरे गले में भी है। शरीयत की अगर ये लगाम को कोई फेंक के बात करता है ना, वो मरदूद भी है, वो गुमराह भी है। मेरे दोस्त हजूर जो है, हजूर ही की वजह से घर वाले, हजूर ही की वजह से। अब बात सुने, हजूर मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फाते खैबर है, बेशक फाते खैबर बड़ी अजमत है। रब ने हजूर ने फरमाया तू मेरा दुनिया च भी भाई है तो मेरा आखिरत में भी भाई। जिनको हजूर ने फरमाया फतह हुनैन वाले दिन, हजूर 1 घंटा नहीं 2 घंटा 3 घंटा उन्होंने कान च गल्लां करते रहे, जिसे सरगोशी कहते हैं। 3 घंटे सरगोशी की। जो हजूर ने करके हुण सहाबा वेखी जाते हैं, उदों की देखा? सहाबा सारे देख रहे हजूर को, और हजूर के ने अपने जुबान मुबारक लगाई हजरत अली मुर्तज़ा दे कान नाल।
एक घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, फरमाया आज तो इश्क दा चल्ला अली नंबर लै गया। आज तो यार बात कर रहा, ये बात वही सुहागन हुई जो पिया को भाई। हजूर ने 3 घंटे गल्लां कीतियां मौला को, जदों करके कीती ना तो साहबन मैं या रसूल अल्लाह आज तो बड़िया मौजा लुट लियां। शेरे खुदा ने तो बड़ी मौजें लुटियां। तो हजूर ने फरमाया साहबन के या रसूल आज तुसीं बड़ियां गल्लां कीतियां। हजूर ने फरमाया मैं तो कोई गल नहीं की। अब बात सुने मौला कायनात का स्टेटस क्या बजरिया मुस्तफा। फरमाया मैं तो कोई गल नहीं की। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। सपारे सफ़े सूरतां बनदे जावन मुंह पाकती जो बोले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गल सारी सरकार दी। अब जब आपने बातें की ना 3 घंटे 2-3 दफा पूछा, फरमाया या रसूल अभी तो बात की है। फरमाया मैं को नहीं की बात उसके कानों में। फरमाया आपने की है। फरमाया मैं नहीं की, मेरे रब ने बात की है। मेरे दोस्त खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, वो सरेंडर करो इन द कोर्ट ऑफ सैयदना रसूलुल्लाह। आप आए इसी हुजरा में सुबह चबूतरा हजूर के रोजे के साथ। अगला जो हुजरा वो सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो मौला कायनात का घर था। हसनैन करीमैन वहाँ थे तो नाल ही सी नाना जी के नाल ही, नाल दीवार लगती। आप आए घर में तो सैयदा जारे परेशान थी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप बड़ी परेशान थी। हजूर मैं बेटी तू परेशान होना तो मैं परेशान हो जाना, तू परेशान होती तो मैं, तुम दुखी हो तो मैं दुखी, और मैं दुखी हो तो मेरा रब जो है वो नापसंद करता। दूसरा मैं क्यों, क्या हुआ आज, क्या परेशानी वाली बात। और मैं जी आपका आया था दामाद आपका भाई अली, वो कह रहा था मैंने सेकंड मैरिज करनी, सुने तो मैं दूसरी शादी करनी। तो हजूर मैं बेटी फिर क्या हुआ। तो मैं जी अब्बा जी मुझे ये बात पसंद नहीं कि अली दूसरी शादी करें। हजूर मैं पुत्र तेनों पसंद नहीं तो सानू भी पसंद नहीं। हालांकि कुरान में मसना वसुलासा वरबा वरुबा 2 करो 3 करो 4 करो, पर मैं सारे को इजाजत है। अगर फातिमा ना पसंद करेगी तो मैं भी ना पसंद करता हूँ, मेरा रब भी ना पसंद फरमाएगा। मैं अली उल मुर्तजा तुम इस वजह से हो, मेरे दामाद हो मेरी प्यारी बेटी फातिमा के, जो सेकंड लास्ट बेटी है तुम उनके फरमाया शोहरे नामदार हो। फरमाया तुम हसनैन करीमैन के बाप। फरमाया तो हजरत अबू सदीक ने कहते फरमाया हजरत इमाम हसन ने चुक्या ना, तो हजरत अली ने आपने चुक के नमाज पढ़ा के बाहर निकले मदीना मस्जिद नबी, तो आपने चुक्या तो आपने चुमन लापे, तो आपने इत्थे बिठा लिया, तो आपने फरमाया भी अली माइंड ना करी, ना हसन दी तेरे ते शक्ल गई है तो ना हुसैन दी गई। फरमाया किंदे ते गई। फरमाया नाना ते गई है। ये शबीह मुस्तफ़ा थे। जब सहाबा को हजूर की याद आती तो फरमाया आज यार नु देखना है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिस तरह सैयद बिलाल ने किया ना, हजूर ख्वाब में मिले, फरमाया बिलाल चला गया शाम, सानू मिलन ते दिल नहीं करता। वो रोते हुए है, जब बिलाल आए तो इतना उस वक्त रोए, जब हजूर का विसाल हुआ मदीने वाले उतना रोए, उस दूसरी मरतबा उतना रोए जब हजरत बिलाल मदीना में आए, सारे गलियों वाले रो गए। फरमाया बिलाल बड़ा अरसा हो गया तूने अजान नहीं दी, तू शाम चला गया है। फरमाया अब मेरा उस शहर में दिल नहीं लगा, अल्लाह के महबूब नजर। फरमाया जी अजान ते जरा पढ़ दे। फरमाया मैं अजान नहीं पढ़नी, मेरे अजान जब पढ़ता था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह होता था, मैं चेहरा मुस्तफ़ा को देखता था, मेरा दिल का लूलू गवाही देता था, यही तो मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिनकी बिलाल गवाही दे रहा है। फरमाया ओ हुण यार नु या ते ले आओ ना, या तो यार को लाएं तो फिर मैं अजान दूंगा। उन्होंने कहा जी 2 तरीके ने, यार भी आएगा और अजान भी देंगे। फरमाया हसन हुसैन ले आओगे। हजूर मैं हसन मेरे सर के बालों से लेकर मेरी नाफ तक मेरी शबी है, रिजेंबलेंस है उसकी, और नाफ से लेकर पाँव के नाखनों तक मेरा हुसैन है। वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी मोहम्मद मुस्तफ़ा। फरमाया भी लाओ दोनों शहजादों को खड़ा। आपने फरमाया भी हजूर तो हजूर है। उन्होंने फरमाया चाचा जी अब सुने। हजरत बिलाल को हसनैन करीमैन ने, तो कौन है वो हसनैन? जन्नती नहीं है, जन्नतियों के सरदार हैं। अभी कोई मुफ्ती नहीं बने, काजी नहीं बने, 6 साल के थे, 5 साल के थे, हजूर का विसाल हो गया। हजूर हमें मेरा बेटा ये हसन भी जन्नती है, जन्नतियों का सरदार है, और हुसैन भी है। तो जड़ा पैदा होते ही जन्नती हो, सरदार हो, उन्होंने नमाज़ां पढ़नी चाहिए कि नहीं? उन्होंने तबलीग करनी चाहिए कि नहीं? उन्होंने कुर्बानी करनी चाहिए कि नहीं? हुण जाडे जिंडे भी वड्डे मौलवी ने ना सारे मसल लगाते, वो ठंडे कमरियां च बहंदे ते कहंदे जी गर्मी बड़ी है तो गड्डी चंगी होनी चाहिए है। नबी दे नवासे ने फरमाया भी गड्डियां की करनी है, गाड़ियां क्या हैं? हजूर का दीन है, नाना जान का है। औलाद वो होती अल वालदो सिर्रुन ले अबीही। अरे जिसको देखकर दादा याद आए वही पोता है, जिसको देखकर बाप याद आ जाए वही है। हजरत बिलाल ने फरमाया नहीं नहीं, फरमाया चाचा जी आप अजान दे, मैं हसन आपसे सिफारिश करता हूँ, मैं हुसैन करता हूँ। फरमाया बेलियो ताड़ी गल तो नहीं टाली जा सकती।
आपकी बात नहीं टाली जा सकती। आप खड़े हो जाए ना, तो वो जब खड़े हुए ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत बिलाल ने अजान दी, उनके चेहरों को देखा, अजान तो दी लेकिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे रुक गए और रोते रोते वापस शाम चले गए। फरमाया अब नहीं दिल लगता यार के बिना। ऐसे भी हैं जो मदीना से चले गए हैं। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम रई तो मूसा कायमन, अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई और मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। सना खाना ने मुस्तफ़ा भी हैं। अब हजूर रई तो मूसा कायमन, अब अहले हदीस के इमाम हैं शेख इब्न तैमिया, उनके शागिर्द हाफिज इब्न कय्यम, किताब का नाम है किताब और-रूह। मेरे महबूबा नबियाँ तो चले गए कब्रां, तो मेरे महबूबा उनकी जो अजमत है ना, लोग नहीं जानते, मुल्ला नहीं किसे कार दे, शेवे ना जानन यार दे। मेरे महबूब तेरा रूट बनाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम को इतला हो जाएगी कि यार आ रहा है। मूसा को देखते हैं कब्र में खड़े होते हैं कि नहीं, तो हुजूर मैं राई तो मूसा, मैंने देखा, राई तो मैंने देखा, राई ना हमने देखा। हुजूर मैं राई तो मूसा कायमन युसल्ली फी कब्रिही, मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी कब्र में खड़े हैं और सलात पढ़ रहे हैं। वो सलात दुआ भी हो सकती है, वो सलात मेरे दोस्तों वो नमाज भी हो सकती है, वो सलात दरूद भी हो सकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इधर रास्ते में थे ना, तो हुजूर उत्थे पहुंचे बैतुल मुकद्दस, और जल्दी जल्दी नहीं ना गए, उत्थे गए फिर मदीना शरीफ भी रुके, खजूरों वाली जगह। फरमाया ये कौन सी जगह? फरमाया यहाँ 2 नफल पढ़े। फरमाया अन करीब आपकी कौम आपको तंग करेगी 3 साल बाद। 3 साल बाद हिजरत हुई ना, ये 10वें साल हुआ नबूवत के, आपको तंग करेगी और आप अल्लाह के हुक्म से मदीना आ जाएंगे। यसरब जो है ये खजूरों वाली जगह है, यहाँ आपकी कब्र अनवर बनेगी। या रसूलल्लाह यहाँ नमाज पढ़ें, थोड़ा सा आगे चले। फरमाया ये ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाश है, यहाँ बुराक रुका, हुजूर ने नफल पढ़े। फरमाया ये किसी, फरमाया जिन्ना ताड़ी खुशखबरी मिला दी थी ना, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, जिनको आसमानों पे उठाया गया है, सोने नबी एथे उतरते एथे 2 नफल पढ़ मेरे। तो हुजूर जब बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो सारे नबी उथे भी पहुंचे, इधर रस्ते भी खड़े हैं तो उधर भी पहुंचे हैं। जद अक्सा च पहुंचे मुहम्मद प्यारे, नबी सन खड़े इंतजारी च सारे, ते आदम ने ऐलान नबियां च कीता, हुण सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। तो मेरे दोस्तों हड्डियां सारे आइडियां उठा के हजूर का इंतजार है। इंतजार वो करे, हजूर ने इंतजार नहीं करना, क्योंकि हजूर नबियों के मुर्शद हैं, पेशवा हैं। अब हजूर ने नमाज पढ़ाई तो हजूर वहां फिर आगे वन नजमे इज़ा हवा। अब यहाँ खत्म हुई सूरत मेरे दोस्तों बनी इसराइल, आगे नई सूरत में, क्योंकि सफर नवा है, अगली किस्त है वन नजमे इज़ा हवा। फरमाया मोहम्मद मुस्तफ़ा मुझे तेरे सितारे होने की कसम है, तेरे मेराज के ऊपर जाने की भी कसम है, वापस आने की भी कसम है, हवा यह भी आने की भी कसम है, जाने। अब हजूर पहले आसमान पे गए ना, हजूर ने दरवाज़ा खटखटाया, जबरील ने खटाया। भाई दरवाज़ा कौन खटाता है? आप गाड़ी ड्राइवर कहते हैं यार दरवाज़ा नॉक करो, मैं आया, दरवाज़ा जबरील ने पहले आसमान का खटाया। हदीस की किताब है। हमारा केड़ा है भाई, कौन है? मन दक्कल बाद दक्का ये दुक्कू दक्कन, काफ नुक्ते वाला है, खटकाना नॉक करना। वो पीछे बोले सी ना फरिश्ते खड़े सी हार लैके 40,000 इधर 40,000 इधर, वो तो हजूर का इंतजार। पर जबरील नूं दसना दरवाज़ा तेरे लिए नहीं खुलना, दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना मेराज की रात है। लिहाजा ये दूल्हे की इस्तिलाह हमें नहीं कहते जी हमें कट छड़ा बरेलवियां ने, नहीं नहीं नहीं। हजरत अनस कहते हैं जब हजूर मेराज से वापस आए ना, तो हजूर के जब हम करीब होते थे पहले और खुशबू होती थी, जब मेराज से वापस आए तो जब हम हजूर के नजदीक होते थे तो हजूर के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू आती थी जैसे दूल्हा ने खुशबू लगाई हो। फिर शब यसरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, फिर मत या मेरे दोस्तों यादगारी है उम्मत पे लाखों सलाम। हजूर ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने फरमाया कौन है? फरमाया जबरील। उन्होंने कहा बुआ नहीं खुलना, तू अकेला है या तेरे नाल भी नहीं कोई? और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने क्या दरवाजे के पीछे आज की रात बुलाया गया है? उन्होंने कहा जी हाँ बुलाया गया। जब हजूर का नाम लिया ना तो पहले आसमान का दरवाज़ा खुल गया। आगे जनाब पहले आसमान का दरवाज़ा खुला तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया अस्सलाम वालेकुम। तो मैं बाबा ईसा अलैहिस्सलाम से पूछना बाबा जी आप किस सवारी पे टिकट कटा के आए? अभी तो आपने बैतुल मुकद्दस में हजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, इधर क्यों आ गए हैं? जिन्हां नूं रहिंदी तांग सजण दी हो जांदी मंजूरी, भावें होवे दुनिया ते भावें हशर मैदान ज़हूरी, बाज साडे कमली वाले दे किते नहीं पैनी पूरी। अना अना अव्वलु शाफ़िइन व अना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन। हजूर उधर भी ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, पहले आसमान पे भी हैं। मैं पूछता हूँ ये इंतजाम किसने किया? ये रब्बे मोहम्मद
मस्जिद ने किया। उन्होंने कहा या अल्लाह इधर भी यार का दीदार करना है, पीछे नमाज पढ़नी है, कब्र में भी खड़े होंगे और जब आसमानों पे तेरे नबी जाएंगे हम वहां भी इस्तिकबाल करेंगे। रब ने फरमाया आरजू तुम करते रहो, आरजू पूरा करना मेरा काम है मेरे दोस्त। तो आसमान पे मौजूद हैं मूसा अलैहिस्सलाम भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थी, सारे नबी मौजूद हैं। जब जब हजूर अलैहिस्सलाम 7 आसमानों के बाद जब गए ना जन्नत में, मेरे दोस्तों जब हजूर जन्नत में गए ना और जन्नत गेट के जैसे कहते नबी को कुछ नहीं, नबी को तो सारा कुछ है, अल्लाह ने दिया भी, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया तो शिरक नहीं है, हम वही मानते हैं कि अल्लाह ने दिया। जब हजूर के जन्नत में गेट में दाखिल होने ना मेन इंटर, तो वो जबरी वो 7 फरिश्ते बात तवज्जो करें, लम्मा उरी जबी, मैं हदीस पेश करता हूँ, लम्मा उरी जबी रअयतु अला साकिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया जब मुझे रब ने अरूज बख्शा मैं तो सो रहा था, ख्वाबे राहत में थे उम्मे हानी के घर, आके जिब्रील ने ये सुनाई खबर, चलिए चलिए शहनशाह वाला गोहर, हक को शौके लिखा आज की रात है, सरे ला मकान से तलब हुई सुबह मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके अरूज की बलगल ओला बे कमाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। फरमाया लम्मा उरी जबी, जब मुझे अरूज बख्शा गया, मुझे शौक नहीं था सैरों का, मुझे शौक नहीं था, लम्मा उरी जबी रअयतु अला साकिल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हजूर जब जन्नत में जाने लगे ना 8 जनते हैं, 8 जनते तो केड़ी जन्नत जाना जी? जन्नत मुझे मिले ना मिले आसरा तो है, वो आसरा हजूर का है। किस जन्नत में जाना है? हजूर ने फरमाया मेरे उम्मतियों मैंने नहीं पता दूसरे उम्मतों का, तुमने जब जन्नत माननी है तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करने, क्योंकि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ आऊँगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तो अपने मुर्शद के पास जब आऊँगे, अपने नबी के पास होंगे। फरमाया हम वो थे जो फैज़ाबाद में लब्बैक या रसूलल्लाह खत्म नबूवत कहते रहे, आज वो नबी मौजूद हैं। मेरे दोस्तों हजूर ने फरमाया मुझे पता है, मुझे तुम्हारा पता है जो तुम करते हो। अब सुने शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहनशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप बैठे थे मजलिस में, शेख अबुल हसन आए, अल्लाह वाले खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं, ये अल्लाह देता है, अल्लाह तो खाफू वला तहज़नु वबशिरू बिल जन्नह। हजूर गौसे पाक बैठे थे, एक शेख अबुल हसन पिछली साफे च आ गए, पिछली साफ आप गुफ्तगू कर रहे थे ज़ुहद, उन्होंने कहा मैं अब्दुल कादिर बनना अल्लाह दा वली, अगर आज गुफ्तगू करे ना मार्फत पे, मार्फत इलाही क्या है, तो आपने जोद बंद कर दिया, तो आपने मार्फत पे 25 मिनट गुफ्तगू की। जब आपने गुफ्तगू की ना तो उन्होंने कहा जी मैं अब्दुल कादिर को फिर मानूंगा अल्लाह का वली अगर ये फना और बका के मुतल्लक गुफ्तगू करे। आपने वो मार्फत बंद करके फना बका, उसने कहा जी अगर शौक पे गुफ्तगू करे ना, शौक, शौक में कहते इश्क, जैसे इश्तियाक कहते, अगर ये शौक पे गुफ्तगू करे मैं फिर वली मानूंगा। ये उन्होंने पर्ची नहीं भेजी, बात आप पर्ची भेजते कहते हैं ये जरा हदीस बयान कर दें, जरा मसला बयान कर दें, वो वहां बैठा है, वहां बैठा है, इसका मैं कुरान से जवाब दूंगा ये कैसे मकाम मिलता है। ये मकाम मेरे दोस्तों फकत रियाकारी से नहीं मिलता, ये गुलामी मुस्तफ़ा से मिलता, ये कुरान से हाफिज होने से मिलता है, कुरान के अंदर समंदर में गोता लगाने से मिला है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिन मिन रब्बिही, तो जिंदे को रब दा चिराग हो और उसके सीने में जल रहा हो फिर वो आम बंदा होता है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही। उन्होंने कहा जी बाबा जी अगर शौक पे बात करे ना तो हजूर ने मार्फत पे भी बंद कर दी, फना बका पे भी बंद कर दी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका। आपने फिर शुरू कर दी शौक पे। 5 मिनट जब आपने की ना कुरान और सुन्नत के दर्जनों दलीलें दी, उसने कहा जी कदी बाबा जी आज गल करना गैब और हाजर थे, कदी गैब क्या और हाजर क्या है, ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा जी कदी गैब और हाजर पे करे ना, तो हजूर गौसे पाक ने मार्फत भी बंद की, जोद भी बंद की, शौक भी बंद की, फना बकाम, तो आपने हाजर और गैब पे शुरू कर दी। अब ये बात सुने, जब आपने शुरू की ना 25 मिनट, 25 को 4 से ज़रब दें कितना 100 मिनट, तो जोद पे भी बात 20-25 मिनट की होगी, कितने मिनट हो गई बात 2.5 घंटे। तो बाबा जी थके कौन नहीं, मदीने से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये तौहीद की मैं ये नज़रों से प्यालों से नहीं, ये नज़रों से पिलाई जाती है। अबू बकर ने भी पी है, हैदर कर्रार ने भी पी है। आपने जब वो बात की ना, आखिरी बात की गैब और हाल, तो फिर आपने उन्होंने वाल वेख्या भाई, वो जड़ा सी ना बंदा जड़ा कहता सी आंदे ते गल करन, वो एंड ते बैठा, उनका नाम सी अबुल हसन। मैं अबुल हसन पुत्र बस या और ये बाबे हैं, ये बाबे ये नहीं है कि मेरे दोस्तों वो बड़ी तस्बीह वाले हैं, ये गुलामी मुस्तफ़ा वाले। आप मैं भी 40 साल में सुता नहीं, वो कहते जी किवें मुमकिन है,
फरमाया जब अल्लाह वाले कुरान नहीं कहता, कुरान जो बात करे वह मन अस्दक़ु मिनल्लाह हदीसा यकीला, कुरान से सच्ची बात किसकी है? जो सच्चे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सारे दिल पे नाज़िल हुई, अलम नशरा के सीने पे नाज़िल हुई है। लिहाजा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया सारे हज़रत फ़ातिमा ज़हरा हों या अली अल मुर्तज़ा हों या हसनैन करीमैन हों, फरमाया मेरे दोस्तों सारी आपने मैं 40 साल मैंने इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। 40 साल क्यों हैं मेरे दोस्तों? फरमाया ततजाफा जनूबहुम इनाल मदाजिह, फरमाया अल्लाह वाले वो दाएं सोते तो कहते नहीं नींद आती, बाएं सोते नहीं दी तो क्यों नहीं आती? उठ फरीदा सुतिया तू मेला वेखण जा, जे कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा। और फरमाया और रब सुता तू जागदा तेरी डाडे नाल परीद, रब देने के लिए आसमाने दुनिया पे है और उम्मत मुस्तफ़ा सो रही है, लेकिन ना हुजूर सोते हैं। सो गई उम्मत आका जागदा, कीतियां लजपाल ने रखवालियां, हुजूर अलैहिस्सलाम जो है मेरे दोस्तों। लिहाजा अल्लाह सुब्हान व तआला ने सारे नबी पहले आसमान पे भी साथ में भेजी, तो हुजूर अलैहिस्सलाम गए। बस मैं आखिरी बात करूंगा, हम हुजूर का जिक्र क्यों करते हैं? मैं कहा जी हम जिक्र करके तौहीद कॉन्फ्रेंस करते, हम मिलाद मुस्तफ़ा का इश्तिहार छाप के तौहीद की कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो क्यों? अल्लाह है, जिस तरह कारी साहब ने पढ़ा ना, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ना किसी का बेटा है ना अल्लाह का बाप है, और जो बेटा भी हो और किसी का बाप भी हो वो मिलाद वाला। जो किसी का बेटा भी हो किसी का बाप भी हो, आप बाप किसके हैं? सईदा फातिमा ज़हरा के, सईदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद के, सईदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद के, हज़रत रुकैया बिनते मोहम्मद के आप बाप हैं और महबूब हैं रब के। लिहाजा जो जिसकी विलादत हो वो मखलूक है और जो खालिक है वो विलादत से पाक है, पैदा सबको करता है लेकिन लम यलिद वलम यूलद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमाया भी क्यों ज़रूरी है? बस आखिरी बात है, हम गुनाह करते हैं कि नहीं, झूठ बोलते हैं कि नहीं? सियासतदान साहब तो ज़्यादा बोल रहे, वो कहते जी कामयाब बंदा हो जो वादा करके मुकर जाए, तो हुजूर ने फरमाया भी नहीं 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 ऐ तो गलत गल है। हुजूर मैं इन्नल अहद कान मसऊला, मैं अल्लाह फरमाया तुसी वादा किया यार मैं बच्ची का रिश्ता दूंगा या बेटे का रिश्ता करूंगा, मैं आता हूँ यार अभी घंटे बाद, तो आप भूल गए। अल्लाह ने फरमाया वो तो भूल गया, उन्हें क्या यार वड्डा बंदा, मैं तो मियाँ साहब ने कुछ कह नहीं सकता। रब फरमाया मेरे लिए कोई मियाँ नहीं, इन्नल अहद कान मसऊला, मैं क़यामत वाले दिन पूछूंगा जो तुमने वादे किए हैं। इसीलिए सियाने कहते पहले तोलो फिर बोलो। अब हम गुनाह नहीं करते, फरमाया क्यों नहीं शक्लें बदलती? पढ़े जरा बनी इसराइल का हाल। अब करता तो बंदा शराब पीता थे ना रात, मौलवी मुफ्ती या कोई नेक बंदा या लीडर, अल्लाह इतने मत्थे ते लिखना शराबी, बंदे ने पता ही क्यों नहीं, या दरवाजे थे जिस तरह बेटा नहीं पैदा होता तो वो लगा देते हैं, उसकी शाखें लगाते हैं। अब रवाज है कि बेटा पैदा हुआ है, तो यहाँ जनाब लिखा जाता था शराबी। जब हजूर मेराज की रात गए ना, बस आखिरी बात फौहा इला अब्दिही उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों अब हजूर गए ना रब की बारगाह में, तो मैं या अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं तेरा बंदा हम, पर मैं तेरा महबूब भी हूँ ना। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह हजूर ने फरमाया या अल्लाह मेहरबानी फरमा, तो मेरी उम्मत सारे काम करेगी। वो तो दो कीते थे लदे गए, उन्होंने अल्लाह ने उल्टा छड़े में कर छड़े, सुते ने मंजियाँ उल्टियाँ हो गई। बनी इसराइल में एक कौम थी वो नबियों का कहना नहीं मानती थी, और बंदे तो पुत्र बन जाओ, बंदे तो पुत्र की आदम की औलाद बनो। हमारे कौन है बाबा? एक बंदा सी, उन्होंने क्या फलाने उन्हें जरा बुलाया, जरा जिस तरह उसको कोई होगा तकब्बर, मुतकब्बर बंदर को तकब्बर वाला जवाब दे, आजज को आजज वाला जवाब दे। मेरे दोस्तों टिट फॉर टैट होता है। एक बंदे ने क्या शफाक अहमद ने बात लिखी बड़ी प्यारी, वो एक बंदे ने फरमाया वो जांदा बंदा साइकिल से जाता, उन्हें क्या हो इधर आ, उन्हें क्या तू कौन है मैंने बुलाना लिया, नमाज पढ़ने का मैं नहीं पढ़ता। और अल्लाह वाला गुजरे, उन्हें क्या यार ओनू कुछ ना को तो नबियां दी औलाद है। जो गल की ना गल करने का, उन्हें कहा जी उन्होंने कुछ ना को नबियां दी औलाद। वो साइकिल वाले दे कान खड़े होए, उन्हें फरमाया मैं किस नबी दी औलाद? फरमाया औलाद आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद नहीं है तो जो कहते हैं ना सियाने बंदे दा पुत्र बन, किसका बंदा या नहीं? फरमाया अल्लाह तुम नबियों की औलाद हो, नबियों की औलाद हो तो वो नबियों वाले अल वलदो सिर्रुल अबी। हजूर ने अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह लिखना बंद कर दे। रब मैं आपा कोई जुल्म ज्यादती तो नहीं करते, मेरे नबी जो करते ने वही करना। मैं या अल्लाह नहीं, तू सत्तारुल अयूब है,
लख वारी मैं तौबा भन्नी ते मैं हाँ बेइतबारा फिर भी फजल ते रब दा फजल केड़ा ने हुजूर दी जात है वकान फजलुल्लाह अलैका अज़ीमा लख वारी मैं तौबा भन्नी मैं हाँ बेइतबारा फिर भी फजल तेरे दियां रब्बा। और मैं फजल नूं वेखना ना ओ फजल जिंदे दो हाथ ने माजाक दे नैन ने सरू जैसा कद है जदुल्ला जैसे हाथ ने अलम नशरा दा सीना है माजाक दे नैनन वाला सरू जैसा मुहम्मद मुस्तफा है फ़इन्नका बिआयुनिना मेरियां सारियां अखां दे विच मुहम्मद मुस्तफा दे तू कहना तू मेरा चन मेरे माही रब कहता फ़इन्नका बिआयुनिना मेरे महबूब तबलीग करता रहे सब्र करता रहे फ़इन्नका बिआयुनिना मुझे किसी चीज की परवाह नहीं को कलमा पढ़ता नहीं पढ़ता मैं तुमसे नहीं पूछूंगा मैं उनसे पूछ लूंगा उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा है फ़इन्नका बिआयुनिना मेरे महबूबा तुसी सारे मेरे जाती और सिफात दियां अखां ने ना तू मेरे सारी आंखों में मोहम्मद हज़ूर ने अल्लाह दी बारगाह अर्ज की बस आखिरी गल या अल्लाह इत्थे लिखना बंद कर दे मकान दे बूहां ते लिखना बंद कर दे रब मैं मेरे महबूबा मैं बंद ते नहीं करना सी क्यों ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह तो मेरी गल नहीं मुड़दी ते ना कोई मोड़े वो ही ना जड़ा अल्लाह तो वड्डा होवे ते अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं। मैं नहीं मोड़ता ना मैं चेंज करता हूँ ना मैं बदलता हूँ ना मैं रिवर्स करता हूँ मैं जो कर देता हूँ हकीम हूँ सोच समझ के करता हूँ। या अल्लाह मेहरबानी फरमा इत्थे ना लिख अल्लाह फरमाया चलो आप क़यामत तक नहीं लिख दे क़यामत तक कर देने मौखर पेंडिंग कर देने तो जो कब्रां च उठणगे ना तो मुहम्मदियां दे इत्थे लिखा होएगा ए ला इलाहा इल्लल्लाह वाले ने सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सजूद जिन्हां दे सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए होंगे ना वहाँ उनके चेहरे से नूर निकल रहा होगा और जिनके बेईमान होंगे बेहदायती होंगे यूरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयूखज़ू तो अल्लाह के बागियों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कोई अदब नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ आप तो इंसान है मैं भी इंसान हूँ हजूर के हम गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं। अगर मेरे दोस्तों अगर आपको कोई यहाँ से बदले यहाँ से आपको पकड़े बालों से उधर पाँव की उंगलियों से पकड़ कर बंदा जिसको कहते हैं मड़ोड़ देना ये मड़ोड़ा ही होगा ना यहाँ से पकड़ेंगे आके तो अल्लाह फरमाया जो मेरे नबी के बागी हैं उनकी कोई इज्जत नहीं दुनिया में लोग जिनको तराने पड़े उनको यहाँ से पकड़ेंगे और पाँव की मड़ोड़ देंगे या तो माना ये है फ़यूख़ज़ु बिन नवासी वल इक़दाम जो मेरे नबी के मुजरम हैं जो मेरे दीन के बागी हैं उनको कोई इज्जत नहीं यहाँ से पकड़कर पाँव की उंगलियों से मड़ोड़ देंगे या ये मतलब है या ये मतलब है यूख़ज़ु बिन नवासी अख़ज़ याख़ुज़ु पकड़ना या किसी को यहाँ से पकड़कर जहन्नम में फ़कुबकिबू इस तरह धक्का देंगे और किसी को पाँव से पकड़ेंगे कोई इज्जत नहीं होगी। और जो मोहम्मदी आएंगे सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सजूद बेईमानों के माथे पे बेईमान लिखा होगा और मोहम्मदियों के माथे पे नूर का रोशन होगा। मेरे दोस्त अब आपने इस जमात में जाना है तो जाएं। लिहाजा हुजूर ने की फरमाया हजरत फरमाया अली कोई शादी की इजाजत नहीं शौक है ना शादी का ये हदीस से पाक है तो मेरी बेटी को फातिमा को फारग करो मेरी बेटी को पहले तलाक दो तो फिर तुम निकाह कर सकते हो। तो हजरत अली को तो पता नहीं था ना हजरत फातिमा का स्टेटस क्या वो तो कुरान समझते थे ना कि दो दी इजाजत है ही है और मैं उनके भी हकूक अदा करूंगा उनका भी करूंगा। आप मैं हकूक की बात नहीं है मेरे फातिमा के दिल की बात है। अगर फातिमा नाराज है तो मैं नाराज हूं अगर मैं नाराज हूं तो मेरा रब नाराज है। ये तरतीब है दरबार रिसालत में सैयदा तैयबा ताहिरा की। हजरत अली को पता नहीं था जब वो अरब में कोई गलती करता था तो गोडों के बल बैठ जाते थे। जान फरमाया या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दे आइंदा मैं ये गलती नहीं करती। तो ये है मकाम सैयदा फातिमा ज़हरा। अब हजूर ने अल्लाह के बारे में फरमाया या अल्लाह लिखना बंद कर दे। अल्लाह ने फरमाया चल क़यामत तक नहीं लिखते। तो जो ही कब्रां तो उठेंगे यूरफल मुजरिमून बिसीमाहुम सीमा कहते पेशानी ते उधर हजूर दे गुलामां दा फरमाया इत्थे चमकदे होने लाल चेहरे होंगे तो वो भी पहचाने जाएंगे वो भी पहचाने जाएंगे। वमताजुल यौम रब फरमाया नहीं लिखेंगे। तो हुण अगर ते लिखना शुरू हो जाए ना ताड़े मकानां ते बाहर और मैं कहना नहीं लिखा जाना और माथों पे बंद हो गया ना तो हाल भी बंद ही है। लिहाजा किसी खबीस दी पलीद मरज़ई दी नबी दी जरूरत नहीं। तो अगर तो दोबारा लिखना शुरू हो जाए तो पता चले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत तौबा यानी नहीं है। तो जब अभी तक भी नहीं लिखा जाता
तो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नहीं ना लिखा जाता मकानों के बाहर, फरमाया ये तेरे मेरी नमाजों की वजह से नहीं है, तेरे मेरे किरदार की वजह से नहीं है, ये वद्दुहा के चेहरे वाले की वजह से है। वद्दुहा मुकड़ा ते वल्लैल जुल्फा किस माँ करमा वाली जाया है, जदू टुरदा ते कर दी जमीन सजदे, शजरो हजर ने सीस नवाया है, क्यों ना खुशियां ज़हूरी मनान सारे कमली वाला तशरीफ। तो जब नहीं ना लिखा जाता मेरे दोस्तों, अब ये आयत है कुरान मजीद की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ, दरसे कुरान का पैगाम है। वो पैगाम क्या है? मा कान अल्लाहु लियुज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूबा मैनू तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद वाला ज़ुंतकाम वाला बियां, मैनू बड़ा गुस्सा चढ़ता है बेहतायते ने बेईमान ने। मैं इरादा करना कि लिख देवां, पर मैनू तेरी ते मेरी मुलाकात मेराज वाली याद आ जाती है। तो जोड़े कहते नबी है नहीं, तो की मतलब नबी तुहानू हुण तुहाडे घरां च नजर आवे? नबी है, पढ़ो कुरान। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। कारी साहब ने पूछना अला बमाना इस्तेला अलू है, फरमाया नबी तुम्हारे सरों के ऊपर है। ये अलहदा बात है कि मंजर आम पे आ जाए, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा। फरमाया रब कहता मैं भी वेखदा पिया जे ते मेरा रब भी वेख रहा है। तो भाई इकबाल ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये महफिल करवाई है, आप आबा भी मोहब्बत से आए हैं। रब ने फरमाया मैं भी वेखदा पिया तो मेरा यार भी वेख रहा है। ये मेरे ये भाई है, मेरे आबद, मेरे वालिद साहब के ये मोहब्बत वाले, हजूर गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया, इन्होंने मनकबत पढ़ी। जो मुझे रात को बताया, वापस आए ना घर, तो इन्होंने देखा हजूर गौसे पाक बैठे हुए सोने के तख्त पे। और मैं पुत्र आबद जी रात मनकबत पढ़ी ना पीर करियाँ, दोबारा मैंने सुना, 2 दफ़ा सुना। जिनको होगा तो हजूर ने, रब ने फरमाया मेरे महबूबा व अंत फीहिम, तू मेरे महबूब मौजूद है ना गुंबद खजरा, उत्थे सारी कायनात का मुशाहदा कर रहे हैं। तो मेरे महबूबा इस वजह से मैं नहीं लिखता, मैं तेरी परवाह करता हूँ, मुझे और किसी की परवाह नहीं। इसीलिए रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। मिलादे मुस्तफ़ा ज़रूरी है। अगर तो शक्लें बदलना शुरू हो जाएं और लिखना शुरू हो जाए, ज़ारी अल्लाह मसक करे जैसे करता था, कूनू किरादतन खासिन, बंदर बना दिया, फटकार बंदरों पे है, सूर बना दिया ना। अब रब सूर बनाता है ना बंदर बनाता है, किस लिए? फरमाया व अंत फीहिम, मेरे महबूबा तू जो मौजूद है, हजूर की मौजूद है, हजूर की फैज़ नबुवत जारी है, कुरान पाक मौजूद है, किताब हिदायत मौजूद है, लिहाजा शक्लें नहीं बदलती। किस वजह से नहीं बदलती? अल्लाह ने फरमाया ये मौखर कर दिया महबूब की फरमाइश। अल्लाह सुब्हान तआला हमारे हजूर ने फरमाया भी जब गए ना और दरवाजे जन्नत में दाखिल, फरमाया या रसूलल्लाह और उत्ते वेखो जन्नत के गेट पे क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। आप मकान बनाए हाजी साहब, ताड़े मकान के बाहर रात को लिख जाए अपना नाम, नंबर प्लेट लगा जाए, तो आप सुबह क्या कहेंगे? पहले तो जरूरत को नहीं करता। अब जन्नत रब की 8 जन्नतें हैं। हजूर ने फरमाया जब मैं जा रहा तो मैं अंदर दाखिल होने लगा तो मुझे फरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह गेट के उत्ते लिखो की लिखा है। हजूर को तो पहले ही पता था। फरमाया तुसी वेखो। हजूर ने देखा, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। वहाँ किसने लिखा? बरेलवियों ने लिखा, देवबंदियों ने लिखा, अहले हदीस ने लिखा, अरबों ने लिखा, अजमों ने लिखा, मौलवियों ने लिखा। मुफ्ती फरमाया नहीं नहीं मेरे महबूबा हमने लिखवाया। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हजूर अंदर गए तो साहब या रसूलल्लाह अंदर की वेख्या? हमें अंदर जहाँ भी देखता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने फरिश्तों की आंखों में देखा, आंखों के डेले के अंदर, पुतली के अंदर लिखा हुआ था ला इलाहा। वो किसने लिखा? रब ने। तो खुदाई काम रोक सकते ने? ऐसे लिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। फरिश्तों की आंखों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हूरों के सीनों पे वकवा इबात राबन, बड़ी छातियों वाली हसीनो जमील, मोटी आंखें, उनके यहाँ लिखा, उनके यहाँ लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया जन्नत हर बर्तन पे लिखा, जन्नत की हर दरवाजे पे लिखा, जन्नत की शाखों पे लिखा, पत्तों पे लिखा, फलों पे लिखा। ये सरगोदे का किन्नू तो हो सकता है, तुम कहो जी या 200 रुपये दर्जन। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ आम तो हो सकता है, सिंधड़ी आम तो हो सकता है, सिंध आया उत्ते पर्ची लगी तो रब ने फरमाया है तो यार दा सदका जन्नत विच लिखा। जिनकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबी, है वो रहमत का दरिया। फरमाया जहाँ भी मैं देखता था ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो किसने लिखा? रब ने फरमाया मेरे महबूबा इतना सफ़र है मैं नहीं कराया, लिनूरियहु मिन आयातिना, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैंने तुझसे प्यार किया है और तेरे रब ने तेरे लिए क्या क्या कर दिया। बस आखिरी गल आदम अलैहिस्सलाम गए जी, अल्लाह ने उत्थे उतार छड़िया हज़रत हव्वा नूं जद्दे ते उन्होंने श्रीलंका। 313 साल रोंदे रहे। हज़रत उमर फरमाते एक दिन रोंदे रोंदे आई ख्याल आया, अखां दा पानी भी सुक गया। एक दिन दुआ मंगी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, मैं या अल्लाह हक दा मैं ना सदके
असं कहने सदके या रसूल अल्लाह और तू कहना तो फिर की हो गया। उन्होंने तो सदके अबू बकर सदीक भी कहते थे, उन्होंने तो मौला कायनात भी कहते थे, आप दे सगे मामू साद बिन नबी वकास भी कहते थे। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। लिहाजा मेरे दोस्त और बुजुर्गो, हजूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मैं असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, अल्लाह मैं आज मैं बख्श देंगा तेन, पर ए ना कितों सुनिया, ये ना कहाँ से सुन। हमें या अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया ना तो मेरी आँखें खुलियाँ, तो मैं चित लेटा हुआ था बिल्कुल स्ट्रेट, तो मैं लेटा तो मैं आंखें खोलियाँ तो मेरी आंखों के ऊपर तेरा अर्श था, और अर्श के जो पाए थे ना टेबल दी जिमें लत्ता होंगी टांगे, उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने आज 313 साल, तो मैं कहता हूँ पहले क्यों ख्याल नहीं आया। रब मैं आदम नूं दसांगा असल मेरा महबूब ही है, असल मेरा महबूब भी है। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बस बिगड़े भी बना देता है, बस नामे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने हमें अगर सोने आदम तू उन्होंने ना लैंदा तो कई सदियाँ और रोंदा रहता, मैं सुनता तो सी पर दुआ कबूल। इससे पता चलता है अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे तो 313 साल मांग, पता चला नबियों का हौसला बड़ा होता है। नबी ये नहीं कहते कि हम 2 दुआ मांगे, या जी मैंने तो मांगा, मैंने 200 सदका भी किया, मैंने मस्जिद का बिल भी दिया, यार मेरी दुआ तो कबूल नहीं हुई। पर मैं नौकर का काम है, नौकरी करना तो मालिक मालिक ही है। इन्नका समीउद दुआ, व सुनता है लेकिन आगे इकट्ठे करता रहता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के अता फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया भी उन्होंने फरमाया या अल्लाह अर्श दे पाए उत्ते लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाया मैं उदों सोचिया अज कि जोड़ा मेरे पैदा होने तो भी पहले जिन्हें रब के नाम के नाल अपना नाम लिखा वो किड्डी अजीम हस्ती होगी। फरमाया कि अगर तू उन्होंने नाम ना लेता आदम तो कई सदियाँ मैं सुनता रहता, तेरी तौबा कबूल ना करता। ये फ़कत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम का सदका है तेरा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दर्दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा आब रूह माज़नाम मुस्तफ़ा। मेरे दोस्तों हजूर अलैहिस्सलाम, तो लिहाजा आप फल खाएंगे तो अल हुस्ना वो दरख्त है जिनमें अंगूर भी लगेंगे, केला भी लगेगा, आम भी लगेगा, हर किस्म का फल। तो वो कहाँ होगा? वो हजूर जन्नत में तो होगा ना, जन्नत में हजूर के घर होगा। तो सारे जन्नतियों ने जो फ्रूट जाएंगे ना किनवान उन्दानिया, कुरान की आयत है, फरमाया ऐसियां शाखा होंगे जो मुँह के कोल, बंदा कहेगा मैं मुँह नाल खाने अंगूर डायरैक्ट ही, तो फरमाया मुँह के करीब आ जाएंगे। फरमाया नहीं नहीं और मैं नहीं खाने। उन्होंने इधर आओ, इधर आओ, विल्दानुल मुखल्लदून, नौखेज लड़के होंगे, वो इशारा करेंगे, फरमाया इस तरह लेके आएंगे, विल्दानुल मुखल्लदून, हमेशा उनकी एज उतनी रहेगी, हसीना जमील होंगे। ये किन की खिदमत के लिए होंगे? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए। फरमाया दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद मुस्तफ़ा नाम है। लिहाजा उस पर लिखा क्या होगा? मुस्तफ़वी फल है मदीने वाले का है, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। वमा अलैया इल्लल बलाग। यार जिंदा सब